हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर वाइज टेस्ट में। आज हम लोग चैप्टर 14 14वां पार्ट है सांख्यिकी का, जिसका हमने पेपर का टेस्ट पेपर का फ़ोटो वीडियो के शुरू में दे दिया है। और डिस्क्रिप्शन में भी जितनी भी टेस्ट यानी कि सारे चैप्टर के जो टेस्ट हैं उनके सारे पीडीएफ लिंक हमने दे रखा है। आप वहां से सभी चैप्टर के लिंक खोल करके पेपर से आप हल कर सकते हैं, और हल करने के बाद अपना वीडियो देख करके आप अपना देख लीजिए कि कहाँ तक आप सही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी दिया हुआ है और इस सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है। और थोड़ा सा इसमें काम ये है कि देखिए प्राप्तांक दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल के रूप में नहीं है। छात्रों की संख्या ये तो बारंबारता दे दिया है, लेकिन ये वर्ग अंतराल के रूप में नहीं है। 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, इस तरह से करके दिया है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका वर्ग अंतराल बनाना होगा। वर्ग अंतराल बनाएंगे, उसके हिसाब से ये बारंबारता, ये एक्चुअल में कहिए तो ये बारंबारता नहीं है, ये बारंबारता चेंज करनी हो, बारंबारता चेंज होगा। तो बारंबारता चेंज हो जाएगा, वर्ग अंतराल मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद हम एक्स निकाल करके एफ एक्स निकाल लेंगे। तो इसमें हमको कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। कॉलम कितना, एक वर्ग अंतराल के लिए, फिर उसके बाद मध्यमान के लिए, मध्यमान के लिए एक्स जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद सिग्मा एफ एक्स। तो वर्ग अंतराल एक्स सिग्मा एफ एक्स, 3 कॉलम। तो 3 कॉलम के लिए हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं इसको। और एक योग के लिए बढ़ा दें, योगफुल भी चाहिए ना, क्योंकि सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स सब चाहिए। एक तो हो जाएगा ये वर्ग अंतराल, एक हो जाएगा एक्स, और ये एक हो जाएगा एफ एक्स। ये इसको नीचे तक कर दें। तो यहाँ पर हम कर दें वर्ग अंतराल। बारंबारता भी चेंज होगा। यहाँ पर एक कॉलम घट गया। तो वर्ग अंतराल, और यहाँ वर्ग अंतराल हो गया, ये इसके हिसाब से बारंबारता भी चेंज होगा। फिर यहाँ पर x और यहाँ पर f गुणे x, ऐसे करेंगे। छोटा कॉलम थोड़ा सा छोटा हो गया, चलिए। अच्छा, वर्ग अंतराल 0, देखिए 5 से कम कर रहा है, तो 5 और उससे कम, तो उससे कम हम 0 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा 0 से 5। फिर अब चूंकि 5 का 0 से 5 कर दिया, तो इसका मतलब कि अंतराल हमारा 5 का चलेगा। ये 10 से कम, 10 से कम का मतलब कि 5 से 10, क्योंकि हमने 0 से 5 तो ले रखा है। फिर 15, 10 तक हो गया है, तो 10 से 15 करेंगे। फिर 20, तो 15 से 20, 25, 20 से 25, और यहाँ पर हो जाएगा 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40। इसके हिसाब से देखिए बारंबारता भी चेंज होगा। 5 से कम, तो 5 से कम तो छात्रों की संख्या 3 है, तो ये तो 3 ही रहेगा। अब 10 से कम, 10 से कम में टोटल 10 है, ये 10 से कम कह रहा है, इसका मतलब कि 0 से लेकर के 10 तक। लेकिन 0 से 5 तो हमने 3 ले लिया है। तो अब बात आएगी 5 से 10 की। तो जब 5 से 10 की बात आएगी, तो इसमें से 3 घटा देंगे ना, 3 तो हमने ले लिया है, इसमें से 3 घटाएंगे तो आएगा 7। अब 15 से कम यानी कि 10 से 15, तो 10 से 15 में
10 तक तो हमने ले लिया है, 10 तक में कितना है, 10 है ना। ये टोटल कितना है, दोनों 10 से 2 भाग में तोड़ दिए मान लीजिए, लेकिन है तो 10। तो 10 से 15 में 10 तक तो हमने 10 ले रखा है, तो बचा कितना, तो ये 25 टोटल दिखा रहा है, तो 25 में से 10 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 15। कहने का मतलब कि इसमें से इसको घटाते चलिए, ऐसे ऐसे घटाते चलिए। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 24। इसमें से घटा देंगे तो 16, हाँ 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 73 में से 65 घटेगा तो 8, फिर 78 में से 73 घटेगा तो 5, फिर ये 2। ये हो गया। अब x के लिए क्या करना है ना, इसके योग का आधा कर देंगे, तो ये 5 का आधा 2.5। फिर 5-5 का अंतराल है ना, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 5-5 जोड़ते जाइए, 7-5 12, 12-5 17, 17-5 22, 22-5 27, 27-5 32 और 32-5 37। गुणा कर दें तो 3-5 15, इसको मैं पास कर देता हूँ। तो ये हमने गुणा किया, इसमें जब गुणा किया तो ये 7.5, इसमें 7.5 में किया तो 52.5, 15 का 12.5 में किया तो 187.5, 24 का 17.5 में गुणा किया तो 420, 16 का 22.5 में गुणा किया तो 360, 8 का 27.5 में गया तो 220, 5 का 32.5 में गया तो 162.5 और 2 का 37.5 में किया तो 75। इसका योगफल देखिए, यहाँ पे हौच-पौच हो रहा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1485, और सिग्मा एफ यानी कि बारंबारताओं का योग 80 है। तो अब समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य का फार्मूला, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, मान रख दें। तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ हो गया 1485 बटे में 80। इसको काट देना है, तो काटेंगे तो यहाँ पे हो गया 16 और 5 गुना के 10, 4 48, 5 9 45, 3 5 7 297 बटे, तो भाग कर दें, तो भाग करेंगे तो 16 कम 16 13, 137, 16 8 128 और 9 बचेगा, फिर दशमलव लगा देंगे तो 90, 16 बचे 80, 10 बचा, फिर 16 छक्का 96, इतना हो जाएगा। आगे छोड़ देते हैं, 2 अंक बहुत है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें विचलन विधि का प्रयोग करना है, तो विचलन विधि देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, तो उसी हिसाब से हमको सारणी बनाने में समांतर माध्य जब विचलन विधि द्वारा करते हैं तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है, जहाँ पर a कल्पित माध्य होता है और d विचलन होता है। तो d विचलन d बराबर होता है x माइनस ए, तो x निकालना पड़ेगा। d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है x माइनस ए, तो x चाहिए, कल्पित माध्य चाहिए, तो x ज्ञात हो जाएगा तो उसी में कल्पित माध्य भी ज्ञात हो जाएगा। फिर उसके बाद d चाहिए, अच्छा d चाहिए, तो 1 कॉलम 2 कॉलम। अब फिर उसके बाद जब d और x पता हो जाएगा तो उसके बाद एफ डी चाहिए, 3 कॉलम, 1 2 3, 3 कॉलम बढ़ेगा। तो 3 कॉलम के लिए तो 1 कॉलम तो मैं इसी में कर दूं, 1 कॉलम तो इसी में बन जाएगा। ये हम कर लेते हैं x के लिए, तो ये कॉलम हमने 3 और एक्स्ट्रा बना लिया। तो x के लिए क्या करेंगे, मध्यमान लेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे, बटे में 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। चूँकि 10 का अंतराल है ना, तो और करने की ज़रूरत नहीं है, 10 10 जोड़ते जाइए, 15 10 25
25 10 35, 35 10 45। ठीक है, 45। देखिए जोड़ कर देख लीजिए, 40 और 50 90 का आधा 45। अब इसी में से एक बीच वाला हम इसको कल्पित माध्य मान लेंगे, इसको ए करेंगे। अब हम निकालेंगे विचलन, विचलन डी बराबर एक्स माइनस ए, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 5 माइनस 25 बराबर आ जाएगा -20। 15 माइनस 25 बराबर -10, और 25 माइनस 25 बराबर 0, और 35 माइनस 25 बराबर 10, और 45 माइनस 25 बराबर 20। ये डी निकल गया, सिग्मा एफ डी निकाल लें। एफ का इसमें गुणा करेंगे तो -100, 12 का इसमें गुणा करेंगे तो -120, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100, 8 का 20 में गुणा करेंगे तो 160। यहाँ पर सिग्मा एफ डी कर दें तो ये तो 100 इससे कैंसिल हो गया, 160 में से 120 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा कुल मिला जुला करके 40। ठीक है, ये 40 हो गया। तो मान रख दें, तो ए का मान 25 प्लस सिग्मा एफ डी 40 बटे में ये 60, 20 दूना 40, 20 3 60, यानी कि हो गया 25 और प्लस ये 0.67, तो ये हो जाएगा 25.67, या इसको हम 25.7 भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए माध्यिका में केवल तीन खाने बने होते हैं, एक दो खाने तो बनाना ही बनाना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक कॉलम और बनाना पड़ता है, इसको मैं इसीलिए मैं लंबा ले लिया हूँ, और इसको ऐसे खींच दीजिए, और एक चीज़ और योगफल के लिए कर दीजिए। इसको ऐसे कर देंगे, तो यहाँ जो तीसरा कॉलम बनता है वो होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता के लिए हम लोग जानते ही हैं, पहले सबसे पहले 3 लिख देंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे 10 में, 10 3 13, फिर 20 में जोड़ेंगे तो 20 13 33, फिर 13 में जोड़ेंगे तो 33 13 46, और 4 जोड़ देंगे तो 50। अच्छा ये देखिए सिग्मा एफ कर दें या इसको योगफल यन कहते हैं, तो 3 3 6 4 10, 2 2 4 1 5, यानी कि 50। देखिए ये और ये बराबर आ गया, जिसका मतलब कि संचयी बारंबारता ठीक निकला है। अब हमको निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं। तो n/2 का मतलब हो गया 50/2, ये हो गया 25। अब इस 25 को हम संचयी बारंबारता देखते हैं कि संचयी बारंबारता कि किस मान के अंतर्गत ये आता है। तो 25 देखिए कहाँ जाएगा, 13 से ज़्यादा है, 33 से कम है, 33 से कम है, तो इसी में ये 25 आएगा। लेकिन जब हम मान लेंगे एफ का, संचयी बारंबारता का जब चुनाव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एफ। ठीक है,
यहाँ तो कैपिटल एफ हो गया, लेकिन इसमें मान आया है ना, तो इसके सीध में जो ये मान है वो हमारा बारंबारता हो जाएगा, और इसी के सीध में ये L1 हो जाएगा और ये L2 हो जाएगा। तो क्या क्या मान है उसको हम लिख लेते हैं। मान है L1 40, L2 55, F 20, कैपिटल F 13। तो माध्यिका ME, माध्यिका या माध्यक एक ही चीज़ है, बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F, और यहाँ पर हो जाएगा N/2 माइनस कैपिटल F। इसको यहाँ और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को I भी कहा जाता है, इंटरवल। तो चलिए मान रख देते हैं। L1 40 प्लस 55 माइनस 40 हो जाएगा, 55 माइनस 40 बटे में बारंबारता 20 इंटू N/2 25 और ये 13 मान रखते हैं। तो 40 प्लस ये हो जाएगा 15 बट्टा में 20 गुणे 12, तो 5 3 15, 5 चौका 20, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 40 और ये 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 49 हो गया, 49, और यही ज्ञात करना है, बस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो, जबकि अच्छा x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। ये बारंबारता है ना, बारंबारताओं का योग 60 दिया हुआ है। माध्यक दिया, माध्यिका है तो संचयी बारंबारता चाहिए। तो यहाँ पर हम एक कॉलम और बढ़ा दें, किसका, संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता में देखिए क्या होता है, ये सीधे लिख देंगे, फिर इसमें ये जोड़ेंगे। देखिए 5 में जब x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x मिलेगा, फिर इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये गिनती तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस x, फिर इसमें 15 जोड़ देंगे तो 25 15 40, 40 प्लस x, और इसमें अब देखिए y भी जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, अब 5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। और यहाँ पर देखिए क्या है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये गिनती जोड़ेंगे तो 20 5 25, 25 15 40, 40 5 45, 45 प्लस x प्लस y, और ये 60 दिया हुआ है। ये कह रहा है कि बारंबारताओं का योग 60 है और माध्यिका भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए n बराबर 60 है, तो दिस इम्प्लाइज N/2 बराबर 60 बटा 2, कितना हो जाएगा 30। $28.5 और ये हो जाएगा ये 30 इसमें आ रहा है, तो ये इस L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, 30, F 20 हो जाएगा, कैपिटल F कितना हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा, मान रख दें। तो ME बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई में F N/2 माइनस F, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस L2 माइनस, यानी कि 30 में से 20 घटा देंगे 10, और बारंबारता 20, N/2 30 है, और माइनस F
5 + x तो 5 - x हो जाएगा। 20 प्लस कितना हो जाएगा 25 - x, तो 25 में 2 का भाग कर देंगे, 25/2 और -x में भी, तो ये हो जाएगा 12.5 यानी कि 32.5 - x/2। इधर देखिए 28.5 चलेगा, 28.5 दिया हुआ है ये माध्य का। तो x/2 जब हम इधर लाएंगे तो 28.5 उधर जाएगा, तो इधर हो जाएगा 32.5 - 28.5। तो x/2 बराबर कितना हो जाएगा 4। दिस इम्प्लाइज x बराबर 8। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये देखिए 45 + x + y बराबर 60 है, दिया हुआ है। तो 45 को उधर भेजेंगे तो x + y बराबर 60 - 45 कितना हो जाएगा 15, यानी x + y बराबर 15। x का मान रख दीजिए, 8 + y बराबर 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 - 8 बराबर 7, यानी हो जाएगा x बराबर 7, सॉरी x बराबर 8 ना, x बराबर 8 और y बराबर 7, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और बारंबारता दिया है 7, 8, 2, 2, 1। तो देखिए बहुलक निकालना सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता, अलग से और कोई कॉलम नहीं खींचना उचना होता है। इसमें जो सर्वाधिक बारंबारता होता है उसको हम चुन लेते हैं। तो ये चूँकि सबसे अधिक है तो इसको हम करते हैं F1, फर्स्ट हो जाता है ये। और इसके ठीक पहले वाला जो है उसको F0 कहेंगे और इसके बाद वाला F2 कहेंगे, ठीक है। और F1 के सीध में L1, L2, ठीक है ना। बस इसी को लिख देना है, हल कर देना है। क्या क्या दिया है, F1 बराबर 8, F0 बराबर 7, F2 बराबर 2, L1 बराबर 3, L2 बराबर 5। अच्छा, इसी में वर्ग माप जो है h बराबर होता है L2 - L1 बराबर 5 - 3। इसको मैं निकाल दिया हूँ क्योंकि फॉर्मूले में मैं लिखूँगा h। तो बहुलक MO बराबर क्या हो जाएगा L1 + F1 - F0 बट्टे में 2F1 - F0 - F2 इंटू h। L1 3 है ना, 3 प्लस F1 - F0, F1 8 - 7 बटे में 2 इंटू F1 8 - F0 7, F2 2। अब वर्ग माप देखिए h हम 2 निकाले हैं, 2 हो गया, तो यहाँ हो गया 3 + 1 बाई में 8 दूना 16 माइनस 7 2 9 गुणे 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 + 2/7, तो 3 प्लस ये 0.7 दूना 14 और 7 8 56, कितना हो जाएगा 7 8 56, 4 7 5 35, 6 ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 3.286, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही बहुलक इसी तरह से निकाला जाता है।